गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए नहीं पूरी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि एक फार्मासिस्ट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट बनने की जो है अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से लेमैन प्लस स्टैंडर्ड तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि फार्मासिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी खुद की क्या होती है और उसकी सोसाइटी में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इस बारे में देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट इन द सोसाइटी। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो है इनके रोल्स और भी ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होते हैं और भी अच्छे तरीके से एथिक्स से जो है इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। मगर जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फार्मासिस्ट को कई तरीके से जो है अलग अलग पर्सन जो है ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से हो तो उस पर्सन का जो है स्टैंडर्ड भी जो है बढ़ेगा और उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, और वो अच्छे तरीके से अपनी जो है एक्सपीरियंस हो गया या एक्सपर्टीज को है वो लोगों तक डिलीवर कर पाएगा, जिससे लोगों को भी फायदा होगा और सोसाइटी को इन कॉन्टेक्ट जो है इन कम्युनिटिव वेज में देखें तो सभी को फायदा होगा। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो फार्मासिस्ट जो है एक तरीके का एक्सपर्ट पर्सनल होता है जो मेडिसिन की नॉलेज रखता है। मेडिसिन जैसे जो ड्रग्स होती हैं, किसी भी एलिमेंट जो हो गई, किसी बीमारी के लिए जो है मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो वो कई तरीके के फार्मासिस्ट होते हैं। एक नॉर्मल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ऐसे फार्मासिस्ट की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, और ये कैटेगरीज उसके काम के हिसाब से और वो कहाँ पे प्लेस है इसके हिसाब से उसको दिया जाता है। तो फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है, वो एक्सपर्ट पर्सनल है। फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं। जिस तरीके से हेल्थ केयर का जो प्रोफेशन या सोशल वर्क का प्रोफेशन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं नोबल प्रोफेशन के तौर पे। तो फार्मासिस्ट वो पर्सनल, वो एक्सपर्ट होता है जो ड्रग्स की नॉलेज रखता है, ड्रग्स कैसे काम करेगी बॉडी में, किस ड्रग्स को किस डिजीज के लिए जो है डिस्पेंस किया जाता है, कितने अमाउंट में डिस्पेंस किया जाता है, कैसे इनटेक किया जाता है, ये सारी जो चीजें हैं उस फार्मासिस्ट को पता होती हैं। अगर वो फार्मासिस्ट वेल एजुकेटेड है तो वो सारी चीजों को जानता होगा। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फार्मासिस्ट की बहुत सारी होती हैं और हर एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरलिंक है, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से ही वो अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पाता है, अपने वर्क को डिलीवर कर पाता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया फार्मासिस्ट क्या मेडिसिन की नॉलेज रखता है, तो वो मेडिसिन की नॉलेज रखेगा तो सबसे पहला काम तो वो डिस्पेंस करेगा जिसको उसकी नीड है। जो पेशेंट है सामने, जो व्यक्ति उसकी जरूरत को महसूस करता है, उस बंदे को वो मेडिसिन डिस्पेंस की जाएगी, जिससे उसका जो है वो एक्यूट डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो, वो छोटी डिजीज हो या बड़ी डिजीज हो, उसको ट्रीट करने के लिए उस मेडिसिन को लेना पड़ेगा, जिससे उसका सर्वाइवल जो है उस पेशेंट का बढ़ सके। अल्टीमेटली जो मेडिसिन होती हैं ट्रीट करती हैं या उसका सर्वाइवल बढ़ाती हैं, क्योर भी करती हैं कुछ मेडिसिन, जिससे वो उसका लाइफ स्पैन जो है बढ़ सके। क्योंकि अगर वो डिजीज का जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाया, उसको मिटिगेट नहीं किया गया, तो वो क्या होगा, वो पर्सन का लाइफ स्पैन कम होगा, और वो जो है इन ओवरऑल जो है कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक जो है बहुत नेगेटिव साइन होता है। क्योंकि वो पर्सन, अगर हमारा मास जो है किसी ना किसी डिजीज से जो है अफेक्टेड होगा, तो वो हमारे आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरवीन करेगा, उसको जो है बोल सकते हैं डिग्रेड करेगा। तो इस चीज़ को देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत करने की कोशिश में रहती है, जिससे उनके लोग जो है स्वस्थ रहें और एक ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे वो नेशन है वो आगे से आगे बढ़ सके और नई नई ऊंचाइयां छू सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, तो फार्मासिस्ट है तो वो कहीं ना कहीं होगा, या तो वो हॉस्पिटल में होगा या किसी रिटेल स्टोर में होगा, और भी कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने जो है छोटे छोटे चेम्बर्स में जो है मेडिसिन का सेक्शन रखती है, डॉक्टर्स का सेक्शन रखती है, जिससे उनके एम्प्लॉयज को जो है उसका बेनिफिट मिल सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। तो फार्मासिस्ट की जहां भी मेडिसिन होगी वहां पे फार्मासिस्ट आपको देखने को मिलेगा ही, और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में जो है फार्मासिस्ट को ही नॉलेज होती है और फार्मासिस्ट जो है उस चीज को बेहतर तरीके से जानता है। तो उसका होना, मेडिसिन का जहां है मेडिसिन मौजूद है वहां पे फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके बारे में जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ही है उसके बारे में जानने वाला, उसके बारे में एक्सपर्ट। तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन जो है फार्मासिस्ट का पहला रोल है, और इसको पहले रखें या दूसरे पर रखें ये कोई मैटर नहीं करता, मगर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन उसका अहम और बहुत वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन है। और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, अगर हम किसी भी तरीके से मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं तो सामने वाला जो डिस्पेंस कर रहा है वो फार्मासिस्ट हो, एक्सपर्ट हो उस चीज के बारे में, तो ही हमें मेडिसिन को लेना चाहिए, जिससे वो अच्छे से आपको काउंसिल कर पाएगा। और ये अवेयरनेस दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, जिससे आप उस शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा हो सकता है अगर कोई भी लेमैन जो है उसको डिस्पेंस करे, मगर लॉन्ग टर्म में जो है उसके काफी आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर फार्मासिस्ट उस चीज को डिस्पेंस कर रहा है, क्योंकि वो उन चीजों को जानता है और वो आपको अच्छे से काउंसिल भी करेगा, जिससे उसके सेटबैक्स जो हैं, जो नेगेटिव सेटबैक्स हैं वो ना देखने को मिले। तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एक पहला रोल है। दूसरा जो है पेशेंट काउंसलिंग, जिसके बारे में मैं बात कर ही रहा था, क्योंकि फार्मासिस्ट, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई डायबिटीज की मेडिसिन है, ग्लिमिप्राइड है, तो वो फार्मासिस्ट को ही पता है कि मेडिसिन जो डायबिटीज की मेडिसिन होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसको कब लेना चाहिए। कई मेडिसिन जो शुगर की मेडिसिन है बिफोर ब्रेकफास्ट जो है इनटेक किया जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंस, जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, वो भी ब्रेकफास्ट से पहले ली जाती है। तो ऐसी जो मेडिसिन की जानकारियां कैसे वो कंज्यूम करेगा वो काउंसिल का पार्ट आता है, और फार्मासिस्ट जो है काउंसलिंग करने में काफी एक्सपर्ट होता है। अगर वो नॉलेजेबल फार्मासिस्ट है, एजुकेटेड फार्मासिस्ट है, वो अपनी नॉलेज को रोज ही अपग्रेड कर रहा है, तो वो चीजों को जानेगा और लोगों तक अच्छी जो है अवेयरनेस, अच्छी काउंसलिंग स्किल के साथ जो है लोगों को अवेयर करेगा, जिससे कम जो है मेडिसिन में ही उसका जो है ट्रीटमेंट भी हो सके, मेडिसिन का जो है रॉन्ग कंजम्पशन भी ना हो, और उसके जो है नेगेटिव आउटकम्स हैं वो मिनिमाइज किए जा सके, और उसके एडवर्स इफेक्ट है या साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी जो है हैंडल किया जा सके। तो पेशेंट काउंसलिंग जो है फार्मासिस्ट का दूसरा जो है इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मेडिकेशन मैनेजमेंट में भी जो है फार्मासिस्ट काफी ज्यादा मदद करता है। मेडिकेशन मैनेजमेंट वन ऑफ द बहुत प्रोमिनेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेडिसिन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे स्टोर किया जाए, वो कहाँ कैसे जो है किस इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट होती है, वो सब जो है फार्मासिस्ट के एक इंपॉर्टेंट रोल। और ये जो एक्सपर्ट है फार्मासिस्ट वही इन चीज़ों के बारे में जान सकता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को डेडिकेट किया है अपनी स्टडी से, और हर चीज़ों को उसने स्टडी किया है, जिससे वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज मेडिसिन होती हैं, उसको कितनी डिग्री में कहाँ पे रखना चाहिए, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं, कुछ इंसुलिन होते हैं, उनको कैसे स्टोर करना चाहिए, और अगर उसका कोल्ड चेन बिगड़ रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि कोल्ड चेन जो मेडिसिन जो होती हैं उनको कोल्ड चेन में ना रखा जाए तो उसकी एफिकेसी जो है, पोटेंशियल है, वो कम हो जाती है। आप उसको कंज्यूम भी करते हैं, इनटेक भी करते हैं, तो उसका उतना इफेक्टिव जो है इफेक्ट नहीं मिलेगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे इंसुलिन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंसुलिन अगर कोल्ड चेन मैनेजमेंट में नहीं प्रॉपरली रखी गई है तो आप उसको कितना भी ले लें वो काम नहीं करेगी, और वो आपका शुगर लेवल जो है जितना हाइक हुआ है उसको कंपनसेट भी नहीं करेगी, मैनेज भी नहीं करेगी, और वो आपके लिए नेगेटिव। आप मेडिसिन ले तो रहे होंगे मगर उसकी जो पोटेंशियल या थेरेपेटिक इफेक्ट उतना प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, जिससे आप उस चीज को जो है मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, शुगर लेवल को कम करना चाहते थे, वो नहीं होगा और आपको डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर सही से मेडिसिन का मैनेजमेंट हो तो फार्मासिस्ट ही इस चीज को जानता है, क्योंकि उसके बारे में उसने स्टडी की है। कंपाउंडिंग ऑफ मेडिकेशन, तो कई केसेस में जैसे एंशिएंट टाइम में जो है फार्मासिस्ट ही मेडिसिन को प्रिपेयर करता था, किस प्रोपोर्शन में किस इंग्रेडिएंट को, किस एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाए, जिससे उसका जो है इफेक्ट जो है प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिल सके, उसका जो है बेस्ट थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिल सके। तो फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग के भी रोल में काफी जगह जो है, अगर अभी भी जो है हॉस्पिटल फार्मेसीज में कंपाउंडिंग जो है देखने को मिलती है। अभी तो प्रीपेड ड्रग्स आती हैं, मगर कंपाउंडिंग आज भी अहम है। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे ये सारी जो चीजें हैं ये फार्मासिस्ट के ही रोल में है, और वो कंपाउंडिंग में काफी बेहतर अगर इंफॉर्मेशन रखता है, क्योंकि वो उसके बारे में
स्टडी की है तो वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये भी एक फार्मासिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिलता है। फिर हेल्थ प्रमोशन, फार्मासिस्ट क्या है, हमारी बॉडी को, हमारे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हमारी जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानता है, एज अ डॉक्टर जैसे जानता है। तो हेल्थ प्रमोशन में भी जो है फार्मासिस्ट का बहुत अहम रोल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वो अगर आपको अच्छी सजेशंस देता है तो हेल्थ जो है बेहतर होगी, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये फार्मासिस्ट हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा, और उसकी रोल्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो है, किसी भी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन हो रहा है या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो इस कंडीशन में भी जो है फार्मासिस्ट उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, जिससे उसके रिकॉर्ड्स को जो है, उस डेटा को जो है अच्छे से उसके आउट कर सकें कि उस डेटा में क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या चीज़ें जो है इंटरलिंक हो रही हैं, जिससे उस डेटा से एक बेहतर रिजल्ट तक पहुँचें और जो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आ रहे थे उसको कम किया जा सके या हटाया जा सके। क्योंकि डेटा जो है, रिकॉर्ड कीपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी मोर्टेलिटी होती है, कितनी मॉर्बिडिटी हो रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं, किस ड्रग से क्या हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मास लेवल पे, और ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी हेल्थ सेक्टर में। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी वन ऑफ द फेमस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है फार्मासिस्ट के आता है। फिर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी कोई भी अगर वो हॉस्पिटल फार्मेसी हो गई या रिटेल फार्मेसी हो गई, वहाँ पे जो है मेडिसिन का प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, किस प्रोपोर्शन में किस मेडिसिन का होता है और कितनी रनिंग मेडिसिन है, कितनी वो उस एरिया के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी जो है फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी पार्ट देखने को मिलता है। फिर कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, तो जो है अब जैसे नर्सिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स में स्पेशलिस्ट हो गए, सर्जन्स हो गए, उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करना, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, ये भी फार्मासिस्ट का वन ऑफ द फेमस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखा जाता है। तो ये इंडिया में उतना जो है प्रिविलेज्ड एरियाज में जो है देखने को मिलता है, मगर फॉरेन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर टीम जो है कोलैब करके नई नई चीज़ों को, नई नई एक्टिविटीज़ जो है सोसाइटी में अवेयर करने के लिए देखने को मिलता है, और वो नई नई चीज़ें जो है हेल्थ जो है बेहतर करने के लिए वहाँ पे काम किया जाता है। फिर जो है स्टे इन्फॉर्म्ड, जो है फार्मासिस्ट को हमेशा इन्फॉर्म, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अप टू डेट नॉलेज के साथ रहे, नई ड्रग्स के बारे में जाने, और उस ड्रग्स के, अगर वो कोई ड्रग है उसके क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो उस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टे इन्फॉर्म्ड विद द फार्मेसी प्रोफेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये भी एक वन ऑफ द फेमस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखने को मिलता है। फिर एंश्योरिंग कंप्लायंस, कि मेडिसिन जो है अगर कोई पेशेंट को दी जा रही है तो पेशेंट काउंसलिंग में ही आ जाता है कि वो मेडिसिन प्रॉपरली टाइम पे ली जा रही है, नहीं ली जा रही है। अगर एंटीबायोटिक्स है तो उसका जो है कोर्स पूरा हुआ कि नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि नहीं, और वो एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ वो है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं तो उसको जो है बताया गया कि नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं, एंश्योरिंग कंप्लायंस, जो है कंप्लायंस वन ऑफ द फेमस जो है पार्ट होता है किसी भी ड्रग या किसी भी ट्रीटमेंट में, क्योंकि प्रॉपरली जो है टाइम पे जो है मेडिसिन का लेना, किस टाइम पे ली जा रही है और रेगुलर इंटरवल पे ली जा रही है कि नहीं, और उसकी अगर वो मेडिसिन फिनिश है तो उसको फुलफिल किया गया कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लायंस में आती हैं, और एंश्योरिंग कंप्लायंस वन ऑफ द फेमस रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, अगर वो उस सेक्टर में है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई फार्मासिस्ट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सोसाइटी में उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, फार्मासिस्ट अगर इनके बारे में जानेगा तो ही वो कॉन्फिडेंट हो सकता है और चीज़ों को बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकता है, और अपने प्रोफेशन को एज अ पोटेंशियल मान के जो है उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकता है, और वो उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट है। जैसे और भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे बिजनेस कंसल्टेंट एक एक्सपर्ट होते हैं, फिर मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, सर्जन एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो आप किसी से भी सर्जरी नहीं करवा सकते, किसी से भी एडवाइस नहीं ले सकते बिजनेस की, उसी तरीके से किसी से भी मेडिसिन नहीं ले सकते फार्मेसी के फार्मासिस्ट के अलावा। ये सारी आपकी जिम्मेवारियां हैं, तो फार्मासिस्ट से ही अपनी मेडिसिन लें और उसके बारे में उससे पूछें, अपने आप को काउंसिल करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि सोसाइटी में उसके क्या है, ये सब सोसाइटी के ही पर्सपेक्टिव है, मगर वो इंडिविजुअली जो है इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है फार्मासिस्ट को, और ये सारी जो चीज़ें हैं उसको पता होनी चाहिए, जिससे वो अपने काम को और भी कॉन्फिडेंटली जो है और भी बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुली जो है डिलीवर कर सकता है। तो सोसाइटी में क्या क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मेडिकेशन एक्सपर्ट,
अब मेडिसिन है तो उसके बारे में उसको काफ़ी हद तक जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में अच्छे से उसको इन्फॉर्मेशन है तो वो अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर सकता है और वो कॉन्फिडेंट फील कर सकता है कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए है, और उसको अप टू डेट रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन में और अपनी एजुकेशन में कॉन्टिन्यूसली जो है फोकस करना चाहिए, जिससे वो उस मेडिकेशन एक्सपर्ट जो है, बेसिकली वो फार्मासिस्ट ड्रग्स के बारे में ही एक्सपर्ट है तो उसके बारे में उसको पता ही होना चाहिए और ये लोगों तक अच्छे से जो है डिलीवर भी करना चाहिए। तो मेडिकेशन एक्सपर्ट का जो है एक्सपर्टीज जो है सोसाइटी में वन ऑफ द, अगर वो एक्सपर्ट है मेडिकेशन का तो सोसाइटी में उसको जो है नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा एंड मनी विल ऑल्सो कम। तो अपनी एक्सपर्टीज जो है उस पर भी जो है मेडिकेशन एक्सपर्ट है ही है वो, तो मेडिकेशन एक्सपर्टीज पे भी जो है इसको उसका जो है मेडिसिन में बहुत बड़ा रोल है। फिर पब्लिक हेल्थ प्रमोशन, तो पब्लिक हेल्थ प्रमोशन, अब सोसाइटी में कई सारे लोग हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की मेडिसिन लेते हैं, अलग अलग क्रोनिक डिजीज से जो है इफेक्टिव है, एक्यूट डिजीज से इफेक्टिव है, तो उस बारे में जो है पब्लिक को अवेयर करना, उसके हेल्थ के बारे में अवेयर करना कि ये सारी जो चीज़ें अगर हो गई हैं या जो इंटरमीडिएट स्टेज में है या जो इनिशियल स्टेज में है जो उस चीज़ में जा सकते हैं उसके बारे में अवेयर कर देना, पहले से ही बोल सकते हैं प्रोफाइलेटिक स्टेप्स लेना जो है उसके बारे में, उस डिजीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, जिससे उस डिजीज से जो है लोग प्रभावित ना हो, कम से कम लोग जो है बीमार होंगे, तो ही जो है एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कंट्री ग्रो कर सकती है। तो पब्लिक हेल्थ प्रमोशन में भी जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, तो एडवर्स इवेंट कहीं भी होता है, कोई भी आपको पेशेंट बताता है कि ये मेडिसिन से मुझे ये, अगर वो नॉर्मली होता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडवर्सली जो है बोल सकते हैं जिसका एक अलग ही तरीके का जो है रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को जो है नोट डाउन करना, और ये जो चीज़ें हैं अच्छे जो है जहाँ पे इस चीज़ के बारे में जो है अवेयरनेस होती है, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग के कई सारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके उस चीज़ को बताना और अच्छे से रिपोर्ट देना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एज ए सोसाइटी में, क्योंकि एडवर्स इवेंट जो होते हैं वो बहुत फेटल होते हैं, अगर इसको सही से जो है ट्रीट, सही से जो है मेंटेन ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकते हैं और ये मास लेवल तक जो है इसकी जो है इफेक्ट देखे जा सकते हैं, क्योंकि एडवर्स अगर मेडिसिन है तो कोई एक बंदा तो लेगा नहीं, मास लेवल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो लाखों में दिए जा रहे हैं, तो कुछ हजार भी लोग इससे इंपैक्ट करते हैं, तो कुछ 100 लोगों तक भी जो है उसकी डेथ या फेटेलिटी देखने को मिल सकती है, तो ये एक नेगेटिव आउटकम है उस ड्रग के लिए। फिर जो है क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, तो क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, अगर डिजीज हो गई है तो उसके कंप्लायंस, उसकी मेडिसिन के बारे में उसको कंप्लायंस, उसका इंश्योर कंप्लायंस करना कि वो डिजीज अगर हो चुकी है तो उसको मेडिसिन प्रॉपरली लेते रहना, किस टाइम पे लेना, कैसे नहीं लेना, उसके मैनेजमेंट में। अगर वो क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस हैं, आने वाले टाइम में हो सकती है, तो उसके बारे में उसको पहले ही प्री अवेयर कर देना कि आपको ये डिजीज हो सकती है, तो आप इस चीज़ को पहले से ही मेंटेन करना चालू करें और अपनी डायग्नोसिस प्रॉपरली कराएं, अपने फूड को जो है अच्छे से मेंटेन करें, एक्सरसाइज को मेंटेन करें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। तो क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है हाइपरटेंशन या बीपी और शुगर के जो है पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इससे हार्ट अटैक के भी चांसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो इंक्रीजमेंट है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जो है मास ही इस चीज से अफेक्ट होगा और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि जितने पीपल इल होंगे उतनी लेस एफिकेसी आएगी, लेस प्रोडक्टिविटी आएगी और नेशन के लिए, पूरे ओवरऑल नेशन को अगर हम देखें तो नेशन बहुत ज्यादा वीक देखने को मिल सकता है। तो अगर सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे और जो डिजीज से प्रभावित है उसको अवेयरनेस भी होगी, तो एक कंट्री को जो है काफी बोल सकते हैं सपोर्ट और कंट्री ग्रो करने में, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने में काफी ज्यादा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डिजीज का सही से मैनेजमेंट हो रहा है उस कंट्री में तो बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें एंटीबायोटिक का, तो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये ही बढ़ता रहा तो एंटीबायोटिक्स जो है इफेक्टिव ही नहीं रहेंगी और डिजीज फिर से जो है रीअकर होंगी और उसका कोई भी जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी उसका बेस्ट इफेक्टिव इलाज जो है नहीं देखने को मिलेगा, तो वो फिर रीअकर होंगी, फिर बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी और एट लास्ट जो है मेडिसिन ही जो है हमारे पे नहीं बचेंगे उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, और फिर जो लाइफ स्पैन बढ़ा है मेडिसिन के आने से वो कम होता जाएगा और फिर वहीं पे हम दोबारा पहुंच जाएंगे। अब जो है हेल्थ एडवोकेसी जो है इसके बारे में जो है अवेयर होना चाहिए कि हेल्थ एडवोकेसी क्या होती है। तो
कुछ लीगल टर्म भी होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उसके बारे में फार्मासिस्ट अगर जानता है तो उस चीज़ के बारे में अवेयर करे कि ये मेडिसिन ऐसे है, उसके बारे में लीगल चीज़ें क्या की जा सकती हैं, इस बारे में भी जो है फार्मासिस्ट का बहुत अहम रोल होता है कि हेल्थ एडवोकेसी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और इंडिया में जो है इसको देखा जाए तो बहुत ही कम लोग जो है इसके बारे में अवेयर होते हैं कि इस मेडिसिन या रॉन्ग मेडिसिन डिस्पेंस हो गई और ये कंटिन्यू हो रही है तो उसके बारे में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये हेल्थ एडवोकेसी जो है इसके बारे में भी जो है फार्मासिस्ट को अवेयर करना चाहिए इन सोसाइटी, और इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। फिर जो है हेल्थ केयर एजुकेशन, हेल्थ केयर एजुकेशन में तो हमेशा ही फोकस करना चाहिए फार्मासिस्ट को, वो हेल्थ एजुकेशन जो है लोगों तक पहुंचाना और अपनी भी इंफॉर्मेशन, अपनी भी एजुकेशन रोज डेली जो है नई नई चीज़ों के साथ अपग्रेड करना, चीज़ों को जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ के बारे में हमने देखा फार्मासिस्ट के रोल। अब सोसाइटी में क्या रोल हो सकते हैं, तो फार्मासिस्ट एक नोबल प्रोफेशन है, इसको नोबल प्रोफेशन ही बना के रखें, किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ जो है फार्मासिस्ट ना करे, अपनी जो है बेस्ट पॉसिबल जो है इंफॉर्मेशन लोगों तक डिलीवर करें और ये कंटिन्यू करे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाए, एजुकेशन बढ़ाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फार्मासिस्ट के लिए होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन सोसाइटी। ये आपको वीडियो कैसी लगी लोगों तक शेयर करें और बताएं, अपने फीडबैक दें, सजेशन दें कमेंट बॉक्स में, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस बारे में जो है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, वो फार्मासिस्ट की और भी रिस्पेक्ट करेंगे और फार्मासिस्ट से ही मेडिसिन को लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करें और हमारी जो वेबसाइट है deeppharma.in, यहाँ पे जाके काफ़ी सारा आप फार्मा कंटेंट और फार्मा क्विज पढ़ सकते हैं। तो जाइए फार्मा क्विज को पढ़िए और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।